शेर की असली ताकत उसके जबड़ों में नहीं होती, बल्कि उस रिश्ते निभाने के जुनून में होती है जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। जंगल में राजा बने रहना आसान नहीं होता, बहुत कुछ दांव पर होता है। इलाका, वर्चस्व, सम्मान और परिवार। दोस्तों, जंगल का सिर्फ एक ही नियम होता है कि यहाँ ताकत ही राज करती है, और जब ताकत बूढ़ी हो जाए तो नई ताकतें आकर उसकी जगह ले लेती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस शेर राजा के साथ, जो कई सालों से इस हरे भरे जन्नत जैसे मैदान में अपने परिवार के साथ राज करता था। परिवार में एक रानी और नन्हे शावक थे। वो इस इलाके पर ही नहीं बल्कि वक्त पर भी राज कर रहा था। पर कहते हैं जंगल में वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन 3 नर शेर अपने पुराने इलाके को छोड़कर नए इलाके की खोज में निकलते हैं और पहुंचते हैं उसी राजा के इलाके में। जब शेर राजा इन 3 घुसपैठियों को देखता है तो वो तुरंत इनके मंसूबे को समझ जाता है। भले ही उसके सामने मौत बनकर 3 नर शेर खड़े थे, लेकिन पीछे खड़ा था उसका परिवार, जिसे बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। इसी बीच शेरनी को एहसास हो गया, अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि जंग है, जिंदा बचे रहने की जंग। वो अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर भाग निकली, पर जाते जाते जो नजर उसने अपने राजा पर डाली, क्योंकि शायद यही वो पल है जब वो अपने राजा को आखिरी बार देख रही है। दोस्तों, जब लड़ाइयाँ राज हथियाने के लिए होती हैं, तो आमतौर पर विजेता शेर सिर्फ राज नहीं छीनते, बल्कि हारने वाले की रानियां भी छीन लेते हैं और उसके खून का हर कतरा मिटा देते हैं। और शायद इसी कारण राजा शेर ने अकेले ही उन तीनों का सामना करने की ठान ली थी। वो दहाड़ता रहा, लड़ता रहा, गिरा, फिर उठा, लेकिन हार नहीं मानी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। पर कहते हैं घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा आवाज करती हैं, लेकिन ताकत और संख्या राजा को धराशायी कर देती हैं। दुश्मन शेर उसे बुरी तरह नोच रहे थे और अब वो खुद को बचाने का प्रयास भी छोड़ देता है। ये तीनों उसे घायल करके वहीं छोड़ देते हैं और जीते हुए इलाके की ओर बढ़ जाते हैं। अब इलाका जीत लिया गया था और राजा जमीन पर पड़ा था। तभी बारिश शुरू हो गई। मानो ऐसा लगा जैसे आसमान रो रहा हो। वो शेर जिसकी दहाड़ से कभी ये जंगल कांप जाया करता था, अब वो खून से भरी घास में खामोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन नजरें कहीं खोई हुई थी। उसे अब भी ये जानना था कि उसका परिवार कहाँ है, क्या वो सुरक्षित हैं, या फिर दरिंदों ने उन्हें भी मार डाला। वो अपनी हर उखड़ती सांस से कुछ वक्त और चाहता था। उधर शेरनी के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। वो रह नहीं पाई और बच्चों को लेकर वापस मुड़ गई, उसी ओर जहाँ उसका शेर राजा लेटा था। जब वो उस जगह दोबारा पहुंची तो देखा वो वहीं था, जख्मी, टूटा हुआ। जब शेरनी और बच्चे उसके पास पहुंचे तो मानो वो फिर से जी उठा। भले ही शरीर हार चुका था, पर आत्मा जीत चुकी थी, क्योंकि आखिरी वक्त में जिनके लिए वो लड़ा वो उसके पास थे।